खबरों का खेल, खबरें बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए और यकीन मानिए कि इस सेगमेंट में आप बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही शेयरों पे बातचीत आज करने वाले हैं जिन पे आपके ज़्यादातर सवाल रहते हैं, जिनमें डिफेंस है, जिसमें रेलवे है, जिसमें इसी तरह के शेयरों पे आज बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर लेकर के आइए पहले जरा कुछ एक बड़े दिग्गज शेयर L&T पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर JSW एनर्जी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 2500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। आज 0.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के भवाली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ L&T को दिखाई दे रहा है। सर, L&T पे आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर भवाली पंप स्टोरेज की कुल इंस्टॉल क्षमता जो है वो 1,500 मेगावाट होगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर, L&T पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, क्या रहेगा? देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है आप जिनके पास है बने रहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 3450। और लगातार जो एक डाउन से बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद फिर से ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग और आएगा और ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत जल्दी आपको एक बार 3750 से लेके एक बार आपको 3800 3800 का टारगेट आना चाहिए। और अगर एक बार 3800 के ऊपर एक बार अगर ऊपर आता है, तो उस केस में आपको एक बार 4000 का प्राइस भी आपको दिखने को मिलेगा। तो बने रहिए, स्ट्रक्चर में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, बने रहिए, बने रहने की सलाह है। इन्फोसिस जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और इन्फोसिस आज 0.25% ऊपर कामकाज करता हुआ 1575 का जो है लेवल देखने को मिल रहा है। जीएसटी इंटेलिजेंस से 32,403 करोड़ का प्री शो कॉज नोटिस मिला था। आपको बता दें कि अब DGI ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इस कार्रवाई को बंद किया। ये बड़ा पॉजिटिव है। मतलब जो है, जो जीएसटी का इन पे जो देनदारी थी वो वापस हो गई है। तो एक बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर जो है खबर जो है वो निकल करके आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह। सर, दो तरह का व्यू आ रहे हैं। एक तो कुछ लोग IT पे निगेटिव हो रहे हैं, यूएस में जो कुछ चल रहा है। दूसरा लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अब हो गई बातचीत, बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस पक्ष में हैं? खरीदारी करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या फिर IT को अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा से विपुल जी यहाँ पे तीन तरह का व्यू रहता है। एक तो मेरा एनालिसिस करने का वही है STF। पहला तो सेंटिमेंटल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। सेंटिमेंट क्या था? जब टॉप बनाया था ओवरऑल IT इंडेक्स, निफ्टी IT इंडेक्स, अब देखेंगे टॉप था नियर अबाउट 45,830 के आसपास। तो 45,830 के आसपास टॉप बनाया निफ्टी IT टॉप बनाने के बाद आप देखेंगे नियर अबाउट 30% टॉप से नीचे आ गया। तो 30% नीचे आने के बाद धीरे धीरे करके अभी सर जो IT इंडेक्स है रिकवर कर रहा है, और अभी ऑलमोस्ट टॉप से अभी भी 18% नीचे है। देखिए, 12% रिकवर हो चुका है। सो बीच में क्यों नहीं चला? डिफेंस चल रहा है, अपना जो है रेलवे चल रहा है, सब सब कुछ चल रहा है, PSU भी अभी भाग रहा है, पावर भी चला, लेकिन IT क्यों नहीं चला? क्योंकि IT का जो मेन कनेक्शन है ना, वो अमेरिका से है। अब इलॉन मार्क्स, डोनाल्ड ट्रम्प जी का अलग अलग न्यूज चल रहा है, तो इसीलिए IT प्रेशर में है, तो इसीलिए धीरे 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 ऊपर भाग रहा है। तो मेरा मानना सर यही है। देखिए, चार्ट में दिख रहा है बॉटम हो चुका है। बॉटम होने के बाद अभी भी टॉप से 18% नीचे है, तो 18% का भी रैली बाकी है। नेक्स्ट अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है और भी 15 to 20% जो एवरेज एक रिटर्न रहता है हमेशा से, वो भी अभी रिटर्न आना बाकी है। तो जिनके पास इन्फोसिस है ना सर, बने रहने का सलाह होगा। 1575 मुझे लगता है बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1800 एंड 2000 का भाव आना चाहिए। तो ये हो गया साइकोलॉजी, एक हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल। सर आप देखेंगे नियर अबाउट 6,54,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 16,750 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। बहुत कम कंपनी मिलेंगे जो ऑलमोस्ट 26 करोड़ के आसपास, 26,000 करोड़ के आसपास जिन्होंने नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो बने रहने का सलाह होगा। प्रॉफिट ग्रोथ देंगे ईयर टू ईयर बेसिस पे 28.8% के साथ चल रहा है। तो सर प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, या तो फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं सर। चलिए, तो ये बात निकल के आ रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आते हैं NHPC को लेकर के। आपको बता दें, यहाँ पर करणीसर सोलर पावर प्रोजेक्ट की 53.57 मेगावाट पार्ट कैपेसिटी की तीसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है और अब इसकी क्षमता 160.71 मेगावाट तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। आज शानदार मोमेंटम में है NHPC। बीकानेर स्थित ये सोलर प्रोजेक्ट कुल 300 मेगावाट क्षमता का है। तो सर, 3.25% की तेजी, सबका इंतज़ार बहुत लंबे समय से चल रहा है। कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकआउट आएगा, क्या इस बार आएगा? आपकी टिप्पणी, क्या करना चाहिए? अभी NHPC में कई सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी थी, सवाल भी थे। तो चूंकि इसको हम इसमें डिस्कस करना था, इसलिए जो है हम जो है NHPC को हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन फ्रेश बाई के लिए जिनके पास है
उनके लिए अभी क्या टारगेट रहेंगे यहाँ पर? देखिए 92 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार लास्ट भी जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 92 से ही, तो अभी ये देखिए आज 92 के ऊपर गया था, नीचे आ गया 91.30, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बने रहिए 97 98 टारगेट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अगर आप बाई करके जाते हो, या तो आप, अगर आपके पास है फ्रेश बाई यहाँ पे करने का सलाह नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो आप एक बार 88.50 और 88 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाउंस बैक आ रहा है तो बने रहने का सलाह होगा इसमें। जी। अच्छा, किस लेवल पे आकर के सर ये हो जाएगा फ्रेश बाई के लिए तैयार? एक्चुअली 92 93 एक जोन है, बहुत टाइम से इसके ऊपर मतलब जा नहीं रहा है ठीक से। तो अगर 93 के ऊपर जाता है ना तो 100 का रैली कंफर्म है, और 100 के ऊपर रहता है तो उसके बाद जाके चलने वाला है स्टॉक। लेकिन ऐसा कोई इमीडिएटली होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ सर, क्योंकि चार्ट में वो नहीं दिख रहा है अभी। तो 93 के ऊपर निकले तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं फिर क्या? यस 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 यस। ठीक ठीक, तो ये बता रहना चाहिए लोगों को, लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ये कल परसों में 93 का लेवल क्रॉस कर जाए, जो कि इस बार दिल कह रहा है कर जाना चाहिए, बाकी पता नहीं, क्योंकि जो है अब लग रहा है काफ़ी दिन से थका रहा है। शायद इस बार जो है अगर बाज़ार पॉजिटिव रहा तो इस बार इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे अब क्या होता है यहाँ पर इस शेयर पे। आगे बढ़िए, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी, और ज़रा राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक और रेलवे कंपनी, यहाँ पर इसने एक जो है MOU साइन किया है, और ये MOU जो है साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर के साथ। और आज सुबह से ही जो है इसकी खबर के चलते ये लगातार चर्चाओं में है सुबह से, और मोमेंटम में भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो जो है राइट्स को लेकर के ही खबर, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए जो है इस खबर पर डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। सर राइट्स को लेकर के आपका व्यू क्या है अभी? आज हम देख रहे हैं करीब 0.25% 303 के आसपास, अभी सवाल भी था शायद। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर राइट्स को लेकर के? देखिए अभी 302 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा बेस भी बना लिया है। अब 276 280 का एक भाव होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चार्ट में सर स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बढ़िया है। फ्रेश बाई करने का सलाह यहाँ पे नहीं होगा कभी भी। अगर 292 295 के आसपास आता है तो उस केस में आप बाई कीजिए, बने रहिए। अभी बहुत जल्दी आपको एक बार 325 से लेके 330 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। ये राइट्स को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। तो एक रेलवे कंपनी जो है यहाँ पर, इस बीच चूँकि बहुत लोगों के सवाल हैं RVNL को लेकर के, रेलवे पे बात हो रही है, तो एक बार RVNL के लेवल फिर से बता दीजिए सर। इसको लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, हालांकि 34-35% चला है। अभी क्या स्थिति है? फ्रेश बाइंग के लिए कोई गुंजाइश है क्या यहाँ पे? देखिए आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 490 से लेके 500 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। जिनके पास है 410 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। सर एक काउंटर है स्कीपर, हमने कॉल दिया था हाँ हाँ। 500 के आसपास, उसके बाद 519 का हाई लगाया, तो मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया था। अब 530 के आसपास टारगेट था। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस भी रिवाइज किया था 470। उसके बाद लोगों का ना बहुत क्वेरी था, क्योंकि ना हिट हुआ बाद में टारगेट, ना हिट हुआ स्टॉप लॉस। तो आज ना फिर से 515 के आसपास चल रहा है। तो जिन्होंने भी थोड़ा बाइंग किया था 500 के आसपास, और मुझे लगता है कि 400 के नीचे, 500 के नीचे, उनको बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 525 530 का टारगेट दिखने को मिलेगा। तो एक बार जस्ट अलर्ट मैंने बता दिया, सामने ही आ गया मेरा तुरंत। सो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा 525 530 के आसपास। 525 530 के लेवल जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये राय है। जिन्होंने प्रदीप जी के कहने पर एग्जिट उस समय बात नहीं हुए, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए राय है 525 530 के लेवल पे एग्जिट कर जाइए। कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पे? कौन सा सर? ये इसी शेयर पे, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कहीं क्या खरीद भी सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो। इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 430 के आसपास। लेकिन इस जो स्टॉक है सर बहुत स्लो है, 1-2 दिन 4 दिन में नहीं आने वाला। आपका व्यू मिनिमम 3 से 4 महीना होना चाहिए। उस केस में मुझे लगता है एक बार आपको 560 से लेके 570 का भाव आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए ठीक 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 ठीक, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट, और देखिए वहाँ पर क्या कुछ स्थिति कौन से काउंटर पे निकल करके आ रही है। फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। MCX सर, बहुत लोगों की निगाहें, बहुत लोगों के सवाल यहाँ पर लगे हुए हैं। लाइफ टाइम हाई बनाया है आज यहाँ पर। सेबी ने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। ये बड़ा पॉजिटिव हुआ है MCX के लिए यहाँ पर, और उसी की वजह से ये
इतना ज़बरदस्त मूव जो है देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में करीब 9% तक की तेज़ी देखने को मिल रही थी। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ, लेकिन अभी भी मोमेंटम में काफ़ी शानदार, एक साल में डबल से ज़्यादा का रिटर्न आ चुका है यहाँ पर। तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर। 117-18% का रिटर्न, एक महीने में 40%। सर ये रैली कहाँ तक चलेगी? जिनके पास है क्या करना चाहिए? फ्रेश बाई कुछ के लिए कोई गुंजाइश है क्या एमसीएक्स पे, या हो गई रैली? जिनके पास है आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 8,400 से लेके 8,500 का वो जो भाव है आना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है, बाई ऑन डीप करके जाना है। 7,700 7,600 कभी भी आता है, उस केस में आप एक बार बाय कीजिए उस टाइम पे। मुझे लगता है कि एक बार अगर 8,500 इसके ऊपर भी सस्टेन करता है, बहुत जल्दी आपको 9,000 के ऊपर भी प्राइस आ जाएंगे। लेकिन इसमें व्यू होगा 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीने का व्यू है यहाँ पर, उसके आधार पर ही निर्णय लीजिए आप लोग। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं, और वो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एशियन पेंट्स फ्लैट ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि सीआईआई को बिरला ऑपस पेंट ने जो है यहाँ पर इनके खिलाफ शिकायत की है, और एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट जो है वो यहाँ पर जो है दायर की गई है इनके खिलाफ सीआईआई में। एशियन पेंट्स पर मार्केट पोजीशन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है कि ये अपनी पोजीशन का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव जो है यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर आरोप सही पाया गया तो इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। एशियन पेंट सर अभी जिस तरीके से जब कच्चे तेल की कीमतें नीचे जा रही थी तब यहाँ पर एक पॉजिटिव था ट्रिगर। अभी क्या करना चाहिए सर एशियन पेंट्स को लेकर के? देखिए, जिनके पास है आप बने रहिए, स्ट्रक्चर वाइज कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और मुझे लगता है एक बार अगर 2,270 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 2,350 का टारगेट आना चाहिए। तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2,180। जी, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अंकित, कह रहे हैं सर सुजलॉन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्या करें सर? देखिए, सुजलॉन तो मैंने कभी बाई कॉल दिया ही नहीं, तो अरे स्टॉप माफ लॉस। कीजिएगा, सुजलॉन अगला अगला वो था शेयर। मैराथन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, क्या करें देखिए, सर? मैराथन थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरडे के लिए आप निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। आप एक बार स्टॉप लॉस को मत काटिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज करके आप यहाँ पे कीजिए 555। तो 555 आप स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज कीजिए और बने रहिए। स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। जो आर सिस्टम इंटरनेशनल मैंने बताया था 427 के आसपास, 433 का हाई लगा के अभी 423 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी सर बहुत स्ट्रॉन्ग एक चार्ट है। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है इस दोनों काउंटर पे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे 410 का मैं एक रिवाइज स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इसमें आपको बने रहने का है। तो अभी के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना है किसी में ना, आर सिस्टम को होल्ड करना है, जो रिवाइज टारगेट दोनों में ही होल्ड करना है। थोड़ा स्टॉप लॉस और रिवाइज कर दीजिए। क्या होता है सर, कभी कभी जो इंटरडे होता है, इंटरडे में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस अगर थोड़ा आप रिवाइज करके चलते हो तो इस केस में मुझे लगता है थोड़ा आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए सर। सौरभ तिवारी जी का यहाँ पर ये था, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अंकित का भी सवाल था मैराथन को लेकर के। तो जिनके कट गए स्टॉप लॉस बाहर हो गए उनके लिए तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग अभी वेट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अभी जो है स्टॉप लॉस जो रिवाइज किया गया है उसको लेकर के आप होल्ड कर सकते हैं। यही सलाह है ना सर आपकी? यस 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 सर। 555 555 का स्टॉप लॉस है। यस, ठीक, चलिए ठीक है। ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई अंकित जी, सौरभ तिवारी जी, आप लोगों के लिए तो फिलहाल के लिए ये बात निकल के आ रही। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर पे जरा बातचीत कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सुजलॉन पे जरा खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी की बड़ी ब्लॉक डील है, 20 करोड़ शेयरों की खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर हुई है। दरअसल खबर यहाँ पर ये है, कंपनी के जो प्रमोटर है वो जो है अपना हिस्सा बेच रहे हैं। इसमें दो तरह की बातें हैं यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के। अभी एक तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी, इन सब के बीच में ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है कि 1,300 करोड़ की जो ब्लॉक डील करने की ज़रूरत क्या थी, जब कंपनी ने इतना अच्छा भविष्य के लिए जो है अपना आउटलुक दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 64.75 रुपये 3-4% का डिस्काउंट यहाँ पर के डिस्काउंट पे जो है ये हिस्सा बेचा गया है। तो अभी बेचने की ज़रूरत क्या थी, ये थोड़ा सा लोगों को चिंता लग रहा है, लेकिन जो आउटलुक दिया गया उसी की वजह से शायद ये अभी भी इस जो है शेयर होल्ड कर रहा है इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बावजूद, और वो भी डिस्काउंट पे जाने के बावजूद। सर अब ठीक है, आपका व्यू लोगों को पता है कि थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन चूंकि खबर है और बड़ी खबर महत्वपूर्ण है
कि प्रमोटर ने 1-1.5% हिस्सा और बेचा है अपना। 20% से पहले से ही कम हिस्सेदारी थी। आपकी टिप्पणी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फ्रेश बाय नहीं करना है। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है और बहुत सारे लोग आई थिंक इस स्टेटमेंट के बाद मुझे पसंद भी ना करे, तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं एनालिस्ट हूँ तो मुझे इंडिपेंडेंट व्यू देना से हमेशा से पसंद है। तो बेसिकली अभी मेरा मानना ये कि 14% के आसपास सर प्रोमोटर होल्डिंग था। तो अभी अगर प्रोमोटर होल्डिंग और भी नीचे आ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पब्लिक के पास ही होल्डिंग जा रहा है, पब्लिक या तो डीआईआई, थोड़ा बहुत एफआईआई के पास। और देखिए, एक टाइम पे 350-400 के आसपास ट्रेडिंग होता था, अभी नीचे आ गया। नीचे के बाद हमने देखा लास्ट 2 साल में फंडामेंटल नो डाउट बहुत अच्छा बढ़िया हुआ है। तो हमने देखा लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। इसका हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली यहाँ से 200, 150 या 300 हो जाएंगे। पहले तो अगर आपको बाय करना है तो ऑल टाइम हाई पे पहले मैं कंफर्टेबल रहूंगा ऑल टाइम हाई के बाद, नहीं तो एटलीस्ट एक बार जो साइकोलॉजिकल लेवल है 100 का, उसके ऊपर आ जाए। इस जोन पे बाय करना मतलब नेक्स्ट 5 से 6 महीना हो सकता है स्टॉक चलेगा नहीं। और मैं सर आपको थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ, यही होने वाला है। ना स्टॉक ज्यादा भागने वाला है, ना स्टॉक ज्यादा गिरने वाला है, बीच में फंसा रहेगा। और इन्वेस्टर लोग डेली डेली आके यही स्टॉक को लेके सवाल करते रहेंगे। नो डाउट फंडामेंटल सर पॉजिटिव है, लेकिन देखिए 74-75 के आसपास एक टॉप बना के अभी नीचे ही है। 67-68 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो फिक्स्ड है वो है 62.50। 62.50 मेंटेन कीजिए। कभी भी इसके नीचे जाता है तो खराब हो जाएगा, इसके ऊपर रहता है तो हो सकता है कि आपको एक बार 75, 80, 85 भी आ जाए, लेकिन आपको बाय नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों का सर ऐसा मानना है, तो फिर सर 80 हो जाए तो बाय क्यों नहीं करे? सर एक क्या होता है ना, पैसे का एक कीमत होता है। कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लोग कहता है कि पैसा है तू कुछ करके दिखा, और पैसा कहता है भाई तू कुछ कर तो मैं हूँ। तो बेसिकली पैसे का जो है ना, आप क्या पैसे को कंफ्यूज करना चाहते हो, पैसे को सेफली बढ़ाना चाहते हो, तो मैं तो हमेशा पैसे को सेफली बढ़ाना चाहता हूँ, पैसे को कंफ्यूज करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सुजलॉन में इन्वेस्ट करना मतलब आपका जो पैसा है वो कंफ्यूज हो जा रहा है। बने रहिए 62 के स्टॉप लॉस के साथ, फ्रेश बाय नहीं करने का सलाह होगा। चलिए, फ्रेश बाइंग करने की सलाह यहाँ पर नहीं है। प्रदीप जी इसको कई बार बता चुके हैं और हर बार हमारे दर्शक यहाँ पर जो है अपने सवाल लेकर के आते हैं। लेकिन इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लगातार अभी भी बने हुए हैं। लेकिन इस बीच चिराग जी कह रहे हैं, हाँ हेलो सर, मैं आपका प्रोग्राम में मज़ा आता है। थैंक यू सर। आपने टाटा पावर पे सवाल पूछा है सर, सवाल पे डिस्कशन हो चुका है, आप पीछे जाके देखेंगे ना आपको उत्तर मिल जाएगा। अगली कंपनी लग रहा है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, और इस पर भी काफ़ी दर्शकों के सवाल रहते हैं। वो है BEL। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ BEL ने एक MOU साइन किया है। यहाँ पर आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन OSAT के लिए कंपनी ने ये MOU साइन किया हुआ है। और इस वजह से ही यहाँ पर जो है हम बातचीत कर रहे हैं। डिफेंस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए कंपनी ने ये MOU जो है यहाँ पर साइन किया है। अच्छा मूव यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। BEL के अंदर एक शानदार रैली रही है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट यहाँ पर आज भी एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी यहाँ पर, तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक जो है निकल करके आ रहा है। सर BEL पे अभी भी जो है पूरा डिफेंस थोड़ा सुस्ता रहा है। यहाँ पे चलती रहती है रैली, आधे % के आसपास की अभी भी मजबूती है। 430 आज सुबह डिस्कस किया था आपके साथ, ICICI डायरेक्ट ने टारगेट दिए। क्या करना चाहिए सर? अभी भी फ्रेश बाई के लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ काउंटर ऐसा होता है विपुल जी जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो BEL ऐसा काउंटर है, आपको बने रहने का सलाह होगा। बहुत जल्दी आपको 450 और 500 दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। और मेरे ऑफिस में जो हमारे रिसर्च हेड है प्रीतम जी, आज मुझे एक अच्छा बात बोल रहे थे कि प्रदीप सर, ब्रेकआउट का ना बहुत अलग अलग तरीका होता है। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, हो सकता है कि वो थक जाए। तो मान लो जैसे कि हम भागते, अगर भागेंगे 1 घंटे से तो भी थक जाएंगे, थोड़ा पानी पीने थोड़ा बैठेंगे। तो BEL के साथ ना ऐसा हो रहा है, बहुत भाग चुका है, थोड़ा भी थका हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, पानी वानी पिएगा, उसके बाद ये फिर से जो रैली पकड़ेगा ना, उसमें आपका 450 500 का टारगेट आना चाहिए। जिनके पास है बने रहिए, एक डीप में बाय करने का सलाह रहेगा। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। यहाँ पर BEL को लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा अगर सुस्ती भी कर खाए ना तो फिर उसका बने रहिए, छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए, आगे चल के आपको बहुत अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पर। चलिए BEL के बाद जरा GRSC लेकर के आइए। तो ये एक और खबर यहाँ पर निकल के आई। कंपनी ने स्वीडन और डेनमार्क के साथ एक MOU साइन किया। ये तमाम जो शिपिंग शेयर है ना, ये भले ही गिरावट दिखा रहे हैं, खबरें बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पर, और इनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बस खाली एक वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा बहुत कंसर्न हो सकता है। मरीन इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी एक समझौता जो है MOU कर रही है। प्रोपल्शन रिलेटेड
जो उपकरण हैं और सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये समझौते किए जा रहे हैं। कंपनी ने स्वीडन और डेनमार्क के साथ जो है ये एमओयू साइन किया हुआ है। जीआरएससी आज थोड़ा सुस्ती, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल आए थे, 3244 के आसपास का लेवल। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जीआरएससी को लेकर के? अभी अभी क्या एक महीने में 80-81% की रैली देखने को मिल चुकी है। कैसे देखें सर जीआरएससी को? चलता है तो बहुत शानदार चलता है, गिरता है तो भी बहुत तेज गिरता है। देखिए सर, बने रहने का सलाह होगा। बहुत ही अच्छा बढ़िया काउंटर है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है। हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट मैं करके जा रहा हूं इसमें, तो मुझे लगता है यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे एक बार आ सकता है। तो अगर एक बार आपको 200 पॉइंट नीचे मिलता है, देखिए मेरा मानना यही था, जब आपने देखा होगा जिस टाइम पे हाई लगा था ऑलमोस्ट 3550 3540 के आसपास, उस टाइम पे मैंने बोला था बाय करना है आपको। बट 3250 से लेके 3200 के आसपास, तो अभी 3240 के आसपास चल रहा है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे 50,000 में निवेश करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप 20 कीजिए, 30 आप फिर से 200 पॉइंट नीचे कीजिए, तो आपका जो एवरेजिंग है ना वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ हो जाएगा। तो बने रहने का सलाह होगा। स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वैल्यूएशन मुझे लगता है अभी भी हाई है, तो बने रहने का सलाह होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। ऑल डिफेंस टाइम पे हाई आप, पे आते हुए दिखेंगे। जी सर, डिफेंस पे आप इतनी बात हम लोग करते रहते हैं। अभी अगर आपको मतलब पसंदीदा जो शिपिंग पे खासतौर से क्या अच्छा लग रहा है? जैसे मझगांव डॉक के भी चार्ट देखे आपने, जीआरएससी के भी चार्ट देखे आपने, इनमें से ज़्यादा बेहतर, और एक कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों में बेटर कौन लग रहे हैं सर? और जहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्या कोचिंग की पिटाई को की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, वो बेहतर रहेगा, या फिर गार्डन और मझगांव जैसे शेयर जो कि थोड़े से कम गिर रहे हैं? मुझे सर कोचिन शिपयार्ड थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं तो कोचिन शिपयार्ड के साथ ही जाना पसंद करूंगा। लेकिन इस जोन पे नहीं, मैं कोचिन शिपयार्ड को अभी भी अगर फ्रेश मैं प्रतिफलदार बाई करता हूँ तो 2150 से लेके 2050 2050 2100 के भाव पे मैं यहाँ पे बाई करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं अभी भी वेट करूंगा एक बार, जो 250-300 पॉइंट का एक जो फिर से एक कभी भी गैप डाउन मिलता है या तो थोड़ा प्राइस नीचे आता है, उस केस में मैं कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना पसंद करूंगा। कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है। तो जब यहाँ पे बात हो रही है, इसको हम जब थंब लगाएं तो डिफेंस पे ही लगा देंगे। एचएल भी देख लीजिए सर। फिर जब एचएल पे क्या टारगेट बताए थे आपने? आपने बात तो की थी अभी। देखिए एचएल मुझे लॉन्ग टर्म चार्ट में बहुत बढ़िया लगता है विपुल जी। यार ऐसा जो स्टॉक है, इतना इनको ऑर्डर मिलता है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बजट होगा ना, बजट से पहले पहले एचएल में देखेंगे 6,500 7,000 का टारगेट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रही है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैं तो देखता हूँ 8,000 का भी भाव यहाँ से आना चाहिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल स्टॉक है, जो भी अभी मुझे लगता है अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। अब देखेंगे अब देखेंगे इनका जो बेसिकली बुक वैल्यू है बहुत ही स्ट्रांग है। सो कंटिन्यूअसली लगातार ऊपर ही आ रहा है, 5,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो नो डाउट जिनके पास है बने रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर खबर क्या है, उसके बाद हर्ष काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, हर्ष के पास चलना है हमें आज के खास सेगमेंट के लिए। पीएनसी इंफ्राटेक का आपको बता दें, कंपनी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी एक तरीके से ऑर्डर ही सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसको मिला है पीएनसी इंफ्रा को। भरतपुर सिटी में फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें करीब 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ पीएनसी इंफ्राटेक का शेयर। सर जरा बताइए ना क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे? पीएनसी इंफ्रा सर, राइट? हाँ, पीएनसी इंफ्रा, जी सर। ओके सर, 315 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक 290 के ऊपर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, कुछ कह रहे हैं सर? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक। 290 के ऊपर जब तक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टारगेट 340 से लेकर 350 का प्राइस आना चाहिए। क्या हुआ है सर, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर्स वाले पीछे से ओ, फ्रीज कर खाना दिया खा आपने? रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे मेहनत करूँ और आप लोग खाना खा रहे हो। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी बात है सर। बस आप भी कह दीजिए, बस 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में बस 10-15 मिनट में आप भी भोजन कर लीजिएगा। एक सर शेयर लास्ट जो है कॉन्स इंफ्रा का देख लीजिए, 3.25% ऊपर है। खबर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये वो कंपनी है, इसका आईपीओ आया था, हालांकि कई सारे सवाल उठे थे, लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री ने पुल का जो उद्घाटन किया है कश्मीर में, वो जो है इन्होंने ही निर्माण इसका किया है। आपको बता दें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इनको नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अच्छी तेजी है 3.25% की। अभी क्या करना चाहिए एफकॉन्स पे सर? सर इसमें बाय नहीं करना है, और जिनके पास है
आप एक बार 430 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर कभी भी 430 के नीचे जाता है तो इसमें आपको नहीं रहने का, क्योंकि देखिए एक चीज, लास्ट अब क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे -12% के आसपास है, तो इसमें ठीक ठाक सेल्स नहीं होता है। और रिटर्न ओवर देखेंगे लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट -18% के आसपास रिटर्न दे रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो नियर अबाउट ऐसा स्टॉक में निवेश करना बहुत ही रिस्की होगा। और मेरा मानना है कि देखिए टेक्निकल के आधार पे भी अगर बात करते हैं कि 470 से लगभग ऑलरेडी 3 टाइम्स हुआ है कि नीचे आ चुका है, तो 470 क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। अगर 470 क्रॉस होता है उसके बाद सस्टेन होता है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें। चलिए, अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ये सलाह निकल करके आती हुई इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। बहुत लोगों के सवाल पीएनबी, राजू शील जी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू बताइए। पीएनबी हो, आईओबी हो, कोई भी हो, कोई भी बैंक हो, मतलब वो आपको अभी 2:30 बजे 8-9-10 मिनट बाकी रह गए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जितने भी पीएसयू मिड कैप बैंक्स हैं सबके उत्तर मिलेंगे आपको। ये जो 3-4 शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, बीओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब की राय आपको मिल जाएगी। तो आपसे 9 मिनट वेट कर लीजिए और प्रोग्राम देखिएगा तो टिप्पणी जरूर कर दिया कीजिए, पता लग जाए आप लोग देख रहे हैं। लेकिन चलिए, इस बीच जो है इस सेगमेंट को हम यहाँ पर करते हैं समाप्त।